हेलो माय व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम। सो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, सो कैरियर गाइडेंस देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। ध्यान रखना है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, तो हर चीज़ हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, तो जितना करे उतना ही रखे, बाकी को लेट गो कर दे। और क्या ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके आपके लिए सही सही गाइडेंस ले पाएँ। और या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए कार्ड से पूछते हैं। कार्ड से हमें प्लीज़ बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है, हमें बताइए। चलिए देखते हैं हम क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके, एक कार्ड बड़े अच्छे से गिरा है अपने आप, 7 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा जो है 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है, दो पाइल्स हैं यहाँ पे, आप चूज़ कर लीजिए कौन सा आपको ज़्यादा सही लग रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स। आप जिससे ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, जो इमेज आपको ज़्यादा खींच रही है अपनी तरफ, उस इमेज को चूज़ करके, उस पाइल को चूज़ करके उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। पहला पाइल है 7 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा पाइल है 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पाइल से शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने भी 7 ऑफ पेंटिकल्स चुना है। चलिए देखते हैं आपके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, कार्ड्स हमें बताएं कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। पहला आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, फिर आया है द सन का कार्ड। और शोजन से भी देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं। कार्ड्स में बताया कि हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है उनके कैरियर को लेके। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है उनके कैरियर को लेके। करेज, सिजोफ्रेनिया। ओके, हमारे पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है उनके कैरियर को लेके। पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है। फिर से द सन का कार्ड आया है। ओके ओके, तो चलिए जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। तो उनके लिए गाइडेंस है कि आपको जो है इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अपने मनी को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, सही जगह पे, जहाँ से आपकी मनी ग्रो कर सके। ठीक है, तो आपको ये काम बहुत सोच समझ के करना है। ठीक है, रैंडमली कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर देना है। आपको बहुत सोच समझ के, टटोल के कि कहाँ पे करना सही रहेगा, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जानकारी लीजिए पहले सब जगह से, कहाँ करना सही रहेगा। ठीक है, और सटीक जानकारी लीजिए कि किसी भी रैंडम जानकारी पर डिपेंडेंट मत रहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई यूट्यूब का एक वीडियो देख लिया और उसके हिसाब से आपने तय कर लिया कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, वैसा मत कीजिएगा। आप सटीक जानकारी लीजिए जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इन सारे ऑप्शंस की सटीक जानकारी पहले लीजिए। उसके बाद उसमें टटोल के, एनालिसिस करके, खुद में चिंतन करके कि सबसे बेहतर आपके लिए इस समय में कहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से भी चीज़ें डिफ़र कर सकती हैं। तो इस सिचुएशन में आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से इस समय कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा, तो बहुत सोच समझ के आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, ऐसा गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। दूसरा गाइडेंस क्या आ रहा है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया है जिसको आप जिस पर आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, और हो सकता है यही आइडिया जो है आपके वेल्थ को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर पाए। ठीक है, ये आइडिया जो है आपके पेंटिकल्स को, आपके मनी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर पाए। ओके, तो ये आइडिया आपके मन में चल रहा है, या आइडिया आपके मन में आया है और आपको विश्वास है कि ये आइडिया जो है आपके लिए उन्नति लेके आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस आइडिया के लिए आपको कुछ बड़े कदम उठाने पड़े। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है कि आपको यहाँ पे हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आपको करेज दिखाना पड़ेगा और इस आइडिया पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आइडिया आपने सोचा है वो आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, देखिए अब ये क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो मैं इस
जैसे कार्ड्स आए मैं बस वही रीड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। और आपकी गट फीलिंग बोले तभी आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, ठीक है, और या माने इस चीज़ को। एक जनरल आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा कि क्या करना चाहिए। तो क्या बात कर रहे थे हम कि यहाँ पे हमने बताया कि आपने कोई आइडिया आया आपके दिमाग में, जहाँ पे जिस आइडिया पे आपको भरोसा है कि वो आपको उन्नति देगा, प्रगति देगा, पर आप जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं एकदम से, क्योंकि आपको जो है ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में आपको कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जो है हार्डवर्क करना पड़ेगा, करेज दिखाना पड़ सकता है, ठीक है, मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी उस काम को करने, उस आइडिया को चलन में लाने के लिए, ठीक है। पर अगर आप ऐसा कर जाएंगे, अगर आप उस आइडिया को जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको आप चलन में ले आएंगे, अगर उस पर काम कर लेंगे, हिम्मत लाके उसको एक्शन में ले आएंगे, ठीक है, उस पर एक्ट कर जाएंगे, तो आपके लिए जो रिजल्ट होगा वो द सन का कार्ड है, मतलब बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट क्रिएट होगा आपके लिए, ठीक है, बहुत पॉजिटिव, बहुत एक होता है ना अबंडेंस की एनर्जी क्रिएट हो सकती है आपके लिए, ओके। बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक्चुअली क्या है ना कि अभी इस फेज़ में आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग में जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। उस थिंकिंग करने में आपको वो आइडिया तो आ गया है, बेहतर आइडिया कि आपने काम किस पे करना है, लेकिन ये थिंकिंग आपको कहीं ना कहीं एक पागलपन आपके अंदर क्रिएट कर रही है। पागलपन मतलब आप इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं मेंटली, आपका मेंटल स्टेटस कहीं ना कहीं थोड़ा डिग्रेड हुआ है, आप बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, आप बहुत ज़्यादा ना सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा विचार रहे हैं, जिसके कारण आप मेंटली आप रिलैक्स नहीं हैं, आप एंग्जाइटी में हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच सोच के परेशान हैं, आप किसी आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे मैं चीज़ों को वर्कआउट कराऊँ, मैं कैसे क्या करूँ, मैं मतलब आप किसी दो चीज़ों में फंसे भी हो सकते हैं, ठीक है, आप किसी दो चीज़ों में फंसे हुए भी हो सकते हैं। तो बात यही है कि जो आइडिया आपको ऐसा लग रहा है, जिस आइडिया ने आपको आपके माइंड को स्ट्राइक कर दिया है कि नहीं ये आइडिया बिल्कुल वर्क करेगा, ठीक है, आपको उस आइडिया को पकड़ के चलना है, ठीक है। और हो सकता है आप ये भी आप ना उस आइडिया पे काम करने से डर रहे हैं क्योंकि हो सकता है उसमें लॉस बहुत बड़ा होने वाला हो, ठीक है, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये काम नहीं किया तो मुझे भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, या ये नुकसान पता नहीं मुझे कहाँ तक लेके जाएगा, ये भय है आपके मन में बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो आप इस भय में कहीं ना कहीं डूबे हुए हैं कि कहीं ये मेरे को ही ले ना डूबे ये आइडिया, ठीक है। तो अब देखिए, इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल की तरह लीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि मैंने बोल दिया तो आप मुझे नहीं पता आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और आप बस इस रीडिंग के बेसिस पे वैसा कर दें। अगर आप कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप जो है पर्सनल किसी से गाइडेंस ले लीजिए, ठीक है, जिससे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। बट इस फाइल की रीडिंग मुझे यही बता रही है कि आप जिस आइडिया पे काम करना चाहते हैं वहाँ पे आपको करेज दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। भले वो आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, पर उतना ही उसमें रिस्क भी है, बहुत रिस्क दिख रहा है मुझे। अगर नुकसान हुआ तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप इस सिचुएशन में अपने डर से बाहर निकल के आप हिम्मत दिखाएंगे और कुछ बड़ा क्रिएट करेंगे आप अपने लिए, क्योंकि आप जो है ना, आप जिस भी फेज़ में चल रहे हैं अपनी लाइफ के, ठीक है, आप उससे कुछ बड़ा क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ बड़ा चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंसेस में, ठीक है। तो उसके लिए जो है अगर आप ऐसा रिस्क ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एक नए क्या बोलूँ मैं, एक नया पहचान आपका बनाएगा, एक नया अस्तित्व आपको देगा अगर आप ये एक्शन लेते हैं तो, क्योंकि ये काफ़ी जो है मुझे ऐसा दिख रहा है, ये काफ़ी कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग एक्शन है, ठीक है, जिसको आप लेने का सोच रहे हैं। बट रिजल्ट मुझे यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि दोनों बार 10 सन का कार्ड आया है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी भी क्या बोलते हैं उसको,
ढीलापन मत छोड़िएगा, थोड़ा सा भी लीनियंसी मत कीजिएगा कि चलो ये काम कर जाना चाहिए या फिर चलो ठीक है ये कर जाएगा काम, वो मत कीजिएगा। लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा किसी भी एस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि आप अगर बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो आपको हर एक एस्पेक्ट को देखना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ओके, ऐसा नुकसान जो फिर आपको हो सकता है काफ़ी समय तक चिंता आपको दे। तो इसीलिए रिजल्ट मुझे यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, बट स्टिल मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि रिबर्थ का कार्ड है जो कि दिखाता है कि इंसान का एक बड़ा परिवर्तन होना, और परिवर्तन तभी होता है जब इंसान को एक बड़ा झटका लगता है, ठीक है। तो अगर ये झटका आपको लग गया है तो और फिर आप अपने जीवन को सुधारने के लिए सोच रहे हैं तो आप इस आइडिया पे वर्कआउट कर सकते हैं। अगर ये झटका नहीं लगा है तो हो सकता है कि जो भी डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं उसमें कुछ बड़े चैलेंजेस हों, तो इन सब को देखते हुए आप उस डिसीजन को लीजिएगा, ठीक है। रिजल्ट मुझे पॉजिटिव दिख रहा है पर रिस्क भी उतना ही है, ठीक है। 1 सेकेंड। यस, आपको ना बहुत ज़्यादा लॉसेस का डर है कि अगर आपने ये डिसीजन लिया तो कहीं आपको बहुत भारी नुकसान ना झेलना पड़े, ठीक है। बट मैं यही बोलूँगी कि एनर्जी पॉजिटिव आई है। द सन का कार्ड 2 बार आया है जो कि मुझे दिखाता है कि ये रिजल्ट तो आपको पॉजिटिव देगा, बट आपने लापरवाही नहीं दिखानी है किसी भी एस्पेक्ट में, ठीक है। बहुत सोच समझ के अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है, जो कि मैंने पहले भी बोला है आपको, ठीक है। लापरवाही मत दिखाइएगा, वाइजली आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे आउटकम्स आपको देखने को मिल सकता है। ध्यान आपको इसी चीज़ का रखना है कि डोंट टेक एनी चाइल्डिश स्टेप इन एनी एस्पेक्ट, ठीक है। दिस इज द गाइडेंस फॉर पाइल 1। सो नाउ लेट्स मूव टू पाइल 2। सो जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए देखते हैं कि क्या आता है। सो ये जो है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है आपके कैरियर में। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप इस वक्त में, काफ़ी जुनूनी इंसान हो सकते हैं आप। ओके, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। ओके, क्या गाइडेंस है? द मून, 9 ऑफ सॉर्ड्स, पैंटू के लिए गाइडेंस बताइए, पैंटू के लिए गाइडेंस बताइए, पैंटू के लिए गाइडेंस बताइए, पैंटू के लिए गाइडेंस बताइए। ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है, आप जो है ना अभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को वर्कआउट कराने के लिए, ठीक है। आपने इकट्ठे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ले ली हैं और सब जिम्मेदारियों को अकेले जो है सब जिम्मेदारियों का बोझ अकेले लेके चल रहे हैं, ठीक है। और सही बताएं तो आप चल भी नहीं पा रहे, मतलब आप इतने ज़्यादा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि आप उसको निभाना जो है आप निभा तो रहे हैं बट खुद को एग्जॉस्ट करके, ठीक है। तो आप एक तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, दूसरा आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हो सकते हैं, तीसरा कि क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और
सब सब आपको लेके चलना पड़ रहा है, तो आपकी गति भी जो है धीरे हो चुकी है। आप प्रगति जो है आपकी थोड़ी धीरे हो रही है, ठीक है। आप बहुत बहुत फास्ट जो है ग्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपकी ग्रोथ भी धीरे हो गई है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा लेके चल रहे हैं, ठीक है। गाइडेंस यही आ रहा है कि एक बार में एक चीज़ को लेके चलिए, सब बोझ को इकट्ठे लेके मत चलिए, ठीक है। अगर सबको इकट्ठे लेके देखिए, एक हो रहा है कि क्योंकि हम ये कैरियर के लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो आप अगर कैरियर में ही इकट्ठे 10 चीज़ करेंगे तो वो आपको बर्डन देगा ही देगा और आप कहीं भी सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो गाइडेंस बोला जा रहा है कि एक बार में एक चीज़ को लेके चलिए और उस पर पैशनेटली काम कीजिए, जिससे कि वो बहुत अच्छे से हो पाए और आपको एस ऑफ पेंटिकल्स मिल पाए, कि आपके लिए एक स्रोत क्रिएट हो सके उस प्रोफेशन से रिलेटेड। मान लीजिए आपने कोई एक नया बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, क्लोथिंग का फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई शॉप खोला है, ठीक है। तो पहले आप उस एक बिजनेस पे मेहनत कीजिए, उस एक बिजनेस को लेके चलिए, उसमें जो है उस एक चीज़ पे लगातार मेहनत कीजिए, जिससे कि वो एक फ्लरिश बिजनेस बन के आपको रिजल्ट देने लगे, ठीक है। अगर आप 10 को कोशिश करेंगे कि चलो मैं एक शॉप भी खोल लूँ, मैं इधर जो है एक कंपनी भी चला लूँ, मैं ये भी चला लूँ, मैं वो भी चला लूँ, उससे क्या होगा ना कि आप हर जगह बराबर सबको मतलब कोशिश तो करेंगे चलाने की, लेकिन आप एक जगह भरपूर ऊर्जा नहीं दे पाएंगे, पूरा दिमाग नहीं लगा पाएंगे, सब कुछ अपना नहीं दे पाएंगे, तो वो ना ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। भले सब चल रहा होगा लेकिन कहीं से भी पैसे का द्वार नहीं खुलेगा। तो पैसे का द्वार अगर खोलना है किसी भी आपके पैशन में या प्रोफेशन में, तो आपको एट अ टाइम एक चीज़ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। जब उस एक चीज़ पे आप सारा मेहनत करेंगे, मतलब किसी एक चीज़ को लेके चलेंगे ना, तो आप सारे एस्पेक्ट को लेके उस चीज़ को सोचेंगे, ठीक है। अगर आप किसी एक चीज़ को लेके चलेंगे तो आप उसके हर एस्पेक्ट को सोचेंगे, ठीक है, कि अच्छा ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। तो आप जो है बेटर जो आप आउटकम क्रिएट करेंगे ना, तो रिजल्ट अच्छा होगा, जिससे कि आपके फाइनेंसेस के द्वार खुलेंगे, मतलब कुछ अच्छा क्रिएट होगा, जिससे कि आप आराम से उससे पैसा कमा सकेंगे। आपके लिए एक नया क्या बोलते हैं, एक रास्ता खुलेगा पैसा कमाने का, ठीक है, एक पैसे का जरिया बन पाएगा वो, ठीक है। तो गाइडेंस यही है कि एक को पहले एट अ टाइम लेके चलिए, सबको ओवर बर्डन करके मत लेके चलिए, दैट विल क्रिएट कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्योस क्रिएट करेगा। आप ओवर थिंकिंग में पड़ते रहते हैं कि क्या क्या संभालूं, किसको संभालूं, कहाँ ऊर्जा डालूं, सोच सोच के पागल होते रहते हैं, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, फलाना करूं ठिकाना करूं, क्या क्या कर लूं, ठीक है। या 1 सेकेंड। हो सकता है ये जो है आपका ना ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा हो, अभी जिस फेज में है आप लाइफ के, आपका जो है आपकी पर्सनैलिटी में आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। ये परिवर्तन जो है आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बस जिम्मेदारियां लेके चलना जानते हैं, अपनी भावनाओं को दबा के, अपने इमोशंस को दबा के, ज़रूरत पड़ने पे आप 10 लोगों की जिम्मेदारी ले लेंगे और अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपने मन को मार डालेंगे, अपने आप को घुटन में डाल देंगे दूसरों के कारण, और रात में खुद ही घुटते रहेंगे, खुद ही परेशान होते रहेंगे, सोचते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, डिप्रेस्ड होते रहेंगे, है ना। तो आपके लिए ना अभी जो पीरियड चल रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, ठीक है। मतलब आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, आपके पर्सनालिटी में एज एन इंडिविजुअल आप बहुत ज़्यादा परिवर्तित होंगे, ठीक है। और ये हो सकता है कि जो भी चीज़ें जो हुई है ना, या जो भी ओवरबर्डन सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जहाँ पे आपको अपने आप को भूलना पड़ता है, अपनी भावनाओं को अपने साइड रख दिया है जिम्मेदारियों के कारण, तो ये आपको सबक सिखा रही है, ठीक है। ये आपको सबक सिखा रही है और ये सबक जो है आपके अंदर एक परिवर्तन लेके आएगा, ठीक है। और जब आप इस सबक को सीखेंगे ना, तब आप एक कंप्लीट एनर्जी में आएंगे, ठीक है, तब आप एक कंप्लीट एनर्जी में आएंगे।
हो सकता है आपने अपने कैरियर में भी डिसीजंस ना अपनी मर्जी से नहीं लिए होंगे, किसी के दबाव में या लोगों का सोच के कैरियर के डिसीजंस या फ्यूचर के डिसीजंस लिए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि अब आप रोते हैं रात में कि अब मैं क्या करूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे जो चाहिए था वो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पर आप काम करना चाह रहे थे, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि आपने 10 चीज़ों का भार ले लिया, ठीक है। और अब इसके कारण आप सफ़र कर रहे हैं, और ये सफरिंग जो है, ये सफरिंग आपको अंदर से बदलेगी, ठीक है, क्योंकि आप इसको नहीं झेल पा रहे हैं, आप इसके लिए नहीं बने हैं। तो आप खुद को बदलेंगे, आप अपने आप को बदलेंगे और अपने पावर में आएंगे और एक नए पर्सन के रूप में चेंज होंगे। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सीखना है कि आपको जो पसंद है, आपको जो करना है, आपको उसको ही चुन के आगे बढ़ना है। दूसरे की पसंद के चीज़ों को आप करते रहेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप जब तक अपने पैशन को नहीं समझेंगे, अपने चाहत को नहीं समझेंगे, अपने लाइकिंग को नहीं समझेंगे, तब तक आप ये क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप कोई सॉलिड अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाएंगे या फिर कोई सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। दूसरों का बात मान मान के बस 10,000 जिम्मेदारियां उठा उठा के आपका उद्धार नहीं होगा। ये चीज़ आप जब समझेंगे ना, तभी जब आप ये चीज़ समझेंगे और अपने पैशन को लेके आगे बढ़ेंगे, अपनी चीज़ को जिसको आप पसंद करते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं अपने फ्यूचर में, जब उसको लेके आगे बढ़ेंगे तब आपके लिए स्टेबिलिटी आएगा। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे आप ऐसे ही रोते रहेंगे, ठीक है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने अंदर लाने का ज़रूरत है। आपको अपने आप को आपको यही बदलना है कि आपको ये सीखना है कि मुझे अपना स्टैंड लेना है, मुझे अपने पैशन को प्रायोरिटी देना है। देखिए, समाज, लोग अपनी जगह सब ज़रूरी हैं, लेकिन जब तक आप खुद के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, आप खुद को नहीं पहचान रहे हैं, आप खुद की इच्छा को नहीं सुन रहे हैं, आप खुद के पैशन का स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आप अपने फ्यूचर का जो आप करना चाहते हैं, अपना पैशन जिस चीज़ के लिए भी, उसका स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो एज एन इंडिविजुअल आपने क्या किया। और देखिए, एक बात लोग को ध्यान होना चाहिए कि हर किसी का उद्धार उसके हाथ में होता है। आप एक शरीर में एक आत्मा है। सबसे पहला धर्म आपका अपने प्रति बनता है, ना कि लोग, समाज, किसी और के प्रति। जब आप अपना जिम्मेदारी निभाएंगे एज एन इंडिविजुअल, तब जिम्मेदारियां दूसरों के प्रति अपने आप निभने लगेंगी। आपको प्रयत्न नहीं करना होगा अलग से कि मैं इसका कर दूं भला, मैं उसका कर दूं भला। जब आप अपने सेल्फ में आते हैं ना, जब आप अपना इंडिविजुअलिटी पहचान के अपने ट्रू सेल्फ में आते हैं कि हाँ भाई मैं ऐसा हूं तो हूं, ठीक है। आपको भगवान ने जैसा बनाया वैसा बनाया है। अगर हम कंपेयर करने लगे कि ये भाई गुलाब का फूल तो बड़ा सुंदर दिखता है और गेंदा का फूल तो उतना सुंदर नहीं दिखता, तो गेंदा गेंदा है, गुलाब गुलाब है, क्यों कंपेयर कर रहे हैं भाई। भगवान ने गेंदा को गेंदा बनाया है, गुलाब को गुलाब बनाया है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अब जबरदस्ती का लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को मारे जा रहे हैं, तो चीज़ें फिर वर्कआउट नहीं करेगी। आपको सीखना पड़ेगा कि आपको जैसे भगवान ने जो बनाया है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप हैं, जो आपका अंदर का कॉलिंग है वही आप हैं। लोगों का सोच के आप थोपते ही जाएंगे तो आप वो नहीं बन जाएंगे। अगर हम गेंदे के ऊपर गुलाब का स्मेल छिड़क दे तो वो गुलाब तो बनेगा नहीं, है ना। सेम चीज़ वही है यहाँ पे कि आप ज़बरदस्ती खुद के ऊपर डालते जाएंगे तो वो आप बनेंगे नहीं। पर ये चीज़ समझने में आपको इतना समय लग जाएगा कि तब तक फूल ही मुरझा जाएगा, तब तक आपका जीवन जो है वो आधा बीत चुका होगा। तो ये समझिए कि आप हैं, और आप जब अपने आप फॉर्म में आ जाएंगे ना, तो गेंदे के फूल को हम पूजा में चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं। गुलाब भी चढ़ता है लेकिन गेंदा भी चढ़ता है कि नहीं जी। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी इंडिविजुअलिटी उतनी ही ज़रूरी है। जब तक आप अपने पावर में, अपने इंडिविजुअलिटी में जो आप हैं एज इट इज़ आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे खुद को, आप अपने साथ ही न्याय नहीं करें, तो आप ठेका कैसे ले सकते हैं देश नहीं, मतलब दूसरों का भला करने का, है ना। तो सबसे पहले अपने साथ भला कीजिए। अपने साथ आप भला करेंगे, अपने फॉर्म में आएंगे, दूसरे का भला अपने आप होने लगेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो सूरज है, सूरज जो है कभी ये सोच के नहीं चमकता कि अरे भैया मैं नहीं चमकूंगा तो जो पेड़ पौधा है वो मुरझा जाएगा, ठीक है। वो चमकता है क्योंकि उसका काम है चमकना। अब वो चमकता है तो दुनिया को ऊर्जा अपने आप मिल रही है, दुनिया अपने आप ग्रो कर रहा है ना। वो ये सोच के नहीं चमकता हाय हाय मेरा धर्म है चमक के इसको धूप देना, उसको ऊर्जा देना, धरती को ऊर्जा देना। वो एज इट इज चमकता है, धरती घूमती है उसके आगे पीछे, तो कभी सूर्योदय होता है, कभी एकदम तेज धूप होता है, कभी रात हो जाता है। सूरज वैसे ही चमक रहा है जैसे वो दोपहर में चमकता है, ठीक है। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि आपको अपने ट्रू सेल्फ में रहना है। आप किसी की क्या बोलते हैं उसको,
बटरिंग करते रहेंगे, चाहे वो आपके परिवार वाले ही क्यों ना हो, आप ज़िंदगी भर वही करते रहेंगे, आप खुद के अस्तित्व में नहीं आ पाएंगे। तो आपको अपना अस्तित्व समझना है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, ताकि आप अपने आप में कंप्लीट हो पाए, अपने आप को समझ पाए, ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है वो ख़त्म हो और आप अपने पहचान में, इंडिविजुअलिटी में आ पाए, ठीक है। ओके, आई होप यू गॉट द गाइडेंस फ्रॉम दिस, क्योंकि जो जो मेरे को बोला गया मैंने वो बोल दिया है आपको। होप ये जो बात है आपका दिमाग में घुस जाए, आपका दिमाग खुल जाए, अगर अभी तक नहीं खुला है तो, ठीक है। तो यस, ये है आपकी रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ऐड कर दिया है तो थैंक यू सो मच। तो आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चलो टेक केयर, बाय बाय।